और ग्राउंड जीरो से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कीव में तबाही वाली जगह पर पहुंच गया है टीवी9 भारतवर्ष और संवाददाता टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता आशीष सिंह ने वो बर्बादी का आंखों देखा हाल देखा है जब हाल ही में 67 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया गया, रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। यूक्रेन की राजधानी में टीवी9 की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो आप ये देखिए, ये जहां पर मिसाइलें दागी गई थी एक के बाद एक रेसिडेंशियल इलाके यहां पर पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गई है। ये पूरा इलाका खंडर में तब्दील हो चुका है। ये आप देख रहे हैं जगह जगह मलबा बिखरा हुआ। ये रिहायशी इमारतें थी एक वक्त पे जहां पर रूस ने टारगेट किया। ये रेसिडेंशियल इलाका था जहां पर रूस ने टारगेट किया और आशीष सिंह ने आंखों देखा हाल बताया है। आशीष सिंह हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, हम तस्वीरें देख रहे हैं, पूरी तरह से ये जो इमारतें हैं वो जमींदोज होती हुई कुछ दिख रही हैं, खंडर में बदलती हुई दिख रही हैं और नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है हाल के मिसाइल अटैक में। आशीष। बिल्कुल निधि, और काफ़ी दर्दनाक घटना और यहाँ पर आकर जो एक्सटेंट ऑफ ट्रेजेडी जिसे कहते हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। लगभग 8 लोगों की यहाँ पर मौत हो गई है और मेरे कैमरामैन कपिल आपको दिखाएंगे ये बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई है। इनफैक्ट हम थोड़ा सा आगे जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि एग्जैक्टली जो मिसाइल दागी गई थी 3 दिन पहले वो कहाँ पर आके गिरी और किस तरह से पूरा का पूरा हिस्सा धंस गया है बिल्डिंग का। ये देखिए, ठीक मेरे सामने आपको दिखाई देगा, कैमरामैन कपिल दिखाएंगे एग्जैक्टली ये पॉइंट ऑफ इंसर्शन जिसे कहते हैं कि जहाँ से एग्जैक्टली मिसाइल घुसी वो इस बिल्डिंग में ये रहा। और गड्ढा जो दिखाएंगे कैमरामैन कपिल, ये देखिए एग्जैक्टली यहीं पर सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है और पूरा बेसमेंट तक तबाह हो गया है। सामने इनफैक्ट कैमरामैन कपिल आपको जूम इन करके दिखाएंगे कि किस तरह से अंदर लोग हैं, रेस्क्यूअर्स, वो कोशिश कर रहे हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा सामान बचाया जा सके। जाहिर सी बात है कि अभी किसी के ज़िंदा होने की आशंका बहुत ही कम है इस ठंड में, लेकिन अगर आप पूरे बिल्डिंग पे देखिए तो पूरा का पूरा जो बिल्डिंग है वो ध्वस्त हो गया है। और जो पॉइंट ऑफ इंसर्शन मैं आपको बता रहा था एग्जैक्टली ठीक सामने यहीं पर पॉइंट ऑफ इंसर्शन था मिसाइल का। केवल इतना ही नहीं बल्कि सामने की तरफ आप देखिए, इस इमारत पर भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और क्योंकि आग बहुत ज़्यादा लगी थी मिसाइल इम्पैक्ट की वजह से, इसलिए यहाँ पर इस तरह से डैमेज आपको दिखाई देगा। पूरी तरह से आपको दिखाई देगा घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, ध्वस्त हो गए हैं रादर। और ये सामने जहाँ पर बच्चे खेलते थे एक छोटा सा प्लेग्राउंड, वो भी बुरी तरह से डैमेज हो गया है। काफ़ी दर्दनाक घटना है। अभी यहाँ पर चीज़ें क्लियर की जा रही हैं ताकि जल्द से जल्द इस इमारत को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जा सके, क्योंकि अब ये इमारत रहने लायक है नहीं और अगर कोई यहाँ पर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी ज़्यादा खतरा बना होगा। पूरी इमारत की आप छत देखिए, पूरी छत उड़ गई है और इस हल्की हल्की बर्फबारी भी यहाँ पर हो रही है। और इस बीच में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लोगों के लिए, उस जो इस घर में रहते थे उनके क्या हालत हुई होगी। वो किसी तरह से जो लोग ज़िंदा बच पाए वो किसी तरह से बाहर आ पाए हैं। लेकिन एक और चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे यहाँ पर मिली है वो है ये मिसाइल का पार्ट। जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टिगेटर्स यहाँ पर इस केस में बहुत ज़्यादा उन्हें इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्लियरली रशियन मिसाइल थी। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो लोकेशन है विशोगोरोड कीव सबर्ब्स में है। ये लगभग कुछ मीटर ही दूर, लगभग एक मान के चलिए लगभग 100-200 मीटर दूर है कीव हाइड्रो पावर प्लांट से। यानी कि जो टारगेट था वो पावर प्लांट था और एक मिसाइल यहाँ पर आकर गिरी और इस पूरे एरिया को ध्वस्त कर दिया। अभी भी लोग कुछ जो सीरियसली इंजर्ड हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं और यहाँ पर इस लोकेशन से ज़्यादा से ज़्यादा सामान और बिल्डिंग में जो कुछ बचा हुआ है वो सब निकालने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, जिस जगह पर आशीष आप इस वक्त हैं वो कीव से कितना दूर है? क्योंकि आपने बताया ये बहुत ही आसपास का इलाका है, यहाँ पे पास में हाइड्रो पावर प्लांट भी है। यानी रूस की ये मंशा है कि जो कीव के पावर ग्रिड्स हैं, जो पावर सप्लाई लाइंस हैं, उनको ध्वस्त किया जाए। ये मिसाइल चूक गई और रेसिडेंशियल इलाके पर आकर गिरी।
बिल्कुल ये दो फैक्टर्स हैं डिस्टेंस वाइज निधि, और जब तक मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं मेरे कैमरामैन कपिल आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे ताकि दर्शकों को इन नुकसान का और कितना कुछ युद्ध में सिविलियंस पर भी नुकसान हो रहा है उसका भी जायज़ा लगता रहे। देखिए, दो डिस्टेंस वाले फैक्टर्स हैं। पहला तो ये इलाका कीव से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर है। दूसरा, ये कीव हाइड्रो पावर प्लांट से केवल 200 मीटर की दूरी पर है, क्योंकि यूक्रेन की सरकार ने और रक्षा मंत्रालय ने जितने भी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसे स्ट्रैटेजिक एसेट डिक्लेयर कर दिया है। तो वहाँ पर किसी भी तरह की एक्सेस या फिर उसे रिकॉर्ड करना ये परमिशन नहीं है किसी को भी, ना केवल विदेशी मीडिया बल्कि जो यूक्रेन की मीडिया है उन्हें भी वहाँ पर एक्सेस और परमिशन नहीं है। तो ये जानबूझकर क्या इसी बिल्डिंग पर अटैक किया गया रशियन आर्मी द्वारा, या फिर ये एक मिसाइल मिस होकर कीव हाइड्रो पावर प्लांट से, जो कि यहाँ से कुछ मीटर ही दूर है, उससे वहाँ वो टारगेट था और यहाँ पर अगर आके लगा। इसको लेकर जाहिर सी बात है रशिया ने अभी तक कोई सफाई दी नहीं है। कोई एक अटैक को लेकर रशिया से सफाई मिली तो वो है पोलैंड में जो मिसाइल गिरी थी, उसके अलावा उन्होंने किसी भी मिसाइल अटैक को लेकर सफाई नहीं दी है। हाँ, ये ज़रूर वो दावा करते रहे हैं कि सिविलियंस पर जहाँ पर भी यूक्रेन में अटैक हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो अधिकतर रूस ये आरोप लगा रहा है कि यूक्रेन खुद कर रहा है। क्या आशीष, ये घनी आबादी करना बहुत ही मुश्किल है कि यूक्रेन खुद क्यों अपने रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स पे। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि यूक्रेन खुद क्यों अपने शहर को तबाह करेगा। और आशीष, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जहाँ आप खड़े हैं ये घनी आबादी वाला इलाका है, यहाँ पर कई रेसिडेंशियल बिल्डिंग हैं, कई लोग रहते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि मौतें बहुत सारी हुई होंगी इस मिसाइल अटैक के बाद। मैं इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ और मैं आसपास के इलाके भी दिखाते रहता हूँ किस तरह से। यहाँ पर मेरे कैमरामैन कपिल दिखाएंगे आपको कि ये काफ़ी ज़्यादा घनी आबादी वाला इलाका है और 15-15, 20-20 फ्लोर की बिल्डिंग यहाँ पर आम बात है। और ये बिल्डिंग भी जो क्षतिग्रस्त हुई है, इसे भी आपको देख के अंदाज़ा लगेगा कि ये कोई एक छोटा सा गांव नहीं है या फिर कोई एक छोटा सा कस्बा नहीं है। मेरे दाईं तरफ देखिए, ये भी एक और बिल्डिंग, और ये भी 10-12 मंजिला बिल्डिंग है और यहाँ पर एक अकेली बिल्डिंग में सैकड़ों लोग रहते हैं। तो ये काफ़ी घनी आबादी वाला इलाका है। राजधानी का, किसी भी देश की राजधानी का जब सबर्बन इलाका जो होता है वो जाहिर सी बात है कि काफ़ी घनी आबादी वाला इलाका होता है, और ये कीव सबर्ब का इलाका है और यहाँ पर भी ऐसा ही घनी आबादी वाला ये पूरा एरिया विश्वगोरोड। आशीष, ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बात है। स्पेलिंग वाइज एग्जैक्टली वो विश्वगोरोड है। सो ये बहुत ही घातक चीज़ है। ये घातक भी है, ये खतरनाक भी है, और ये इससे ज़्यादा खतरनाक नहीं हो सकता। लोग अपने घरों में रह रहे हैं और अचानक से मिसाइल उनके घर पर आकर गिर जाती है और अगले ही पल मौत हो जाती है। इससे खतरनाक और कुछ नहीं हो सकता। आशीष, जिस तरह से आप बता रहे हैं नुकसान जान का बहुत हुआ होगा, और इस इलाके में क्या पहले भी मिसाइल अटैक हुआ है? जिस इलाके में विश्वगोरोद की आप जो खबर बता रहे हैं, क्या पहले भी मिसाइल अटैक हुआ है? जी हाँ, कीव के आसपास में मिसाइल अटैक हुआ है। एग्जैक्टली इस इलाके में तो नहीं हुआ, लेकिन कीव के आसपास में कई जगहों पर इस तरह से मिसाइल अटैक हुए। एक वेव सी दागी जाती है रशिया की तरफ से। बहुत सारे मिसाइल जो हम लगातार रिपोर्ट भी करते रहते हैं, कभी 50 मिसाइल्स होती हैं, कभी 80 मिसाइल्स होती हैं, कभी 90-100 मिसाइल्स होती हैं। उनमें से अधिकतर जो यूक्रेनियन एयर डिफेंस सिस्टम है वो न्यूट्रलाइज कर देता है, रोक देता है, लेकिन कई मिसाइलें यहाँ पर आकर लग जाती हैं और तब वो इस तरह का मंजर क्रिएट करती हैं कि जो रिहायशी इलाके हैं यहाँ पर यूक्रेन की जो टेरिटोरियल। बिल्कुल आशीष, आपके पास मैं आऊंगी, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रही हूँ आशीष, लेकिन बहुत ही खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें लगातार आप हमें वॉर जोन से दिखा रहे हैं। देश का इकलौता टीवी न्यूज चैनल है TV9 भारतवर्ष जो इस वक्त वॉर जोन से आपको सच्ची रिपोर्ट दिखा रहा है।